डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज का टॉपिक होगा बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। सिर्फ बोर्ड पर नजर रखें, 100% की गारंटी मैं देता हूं कि आपको समझ में आएगा, है ना। तो लिखा जाए बच्चों, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बच्चों समझने के लिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक लाइन। जैसे मान लिया एक जो है कंटेनर है, इसमें प्योर जो है सॉल्वेंट है, यानी प्योर वाटर है ना, सॉल्वेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन है ना। अब क्या करना है, इसमें जो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालना है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये क्या करेगा कि जैसे ही सॉल्वेंट में डालेंगे अपर सरफेस को ब्लॉक करेगा, देर ये दोनों मिलेगा, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। यहां बना दीजिए, ये आपका बन गया सॉल्यूशन है ना। यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन। इसका टेम्परेचर -T डिग्री सेंटीग्रेड है, या जो मान लीजिए। अब कहता है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ बच्चों जैसे ही सब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अगर डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होता है, डिक्रीज करता है। बस यही अंतर है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन दोनों डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ मान लिया इसका फ्रीजिंग पॉइंट TF है सॉल्यूशन का, है ना, और यहाँ सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग पॉइंट TF नोट है ना। तो यहाँ लिख दीजिए TF इजकल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF नोट है, इसको लिख देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। दोनों के चेंज यानी सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी चेंज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट del TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब सवाल है फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पर, है ना, उसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिख लिया जाए, द फ्रीजिंग पॉइंट may be defined as the temperature
at which the vapor pressure of solid is equal to the vapor pressure of solvent। अब बच्चों हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं बना के, है ना। इसमें दो कतार लेते हैं, एक खड़ी और दूसरा पड़ी। एक जो है एक एक्सिस है और दूसरा बाई एक्सिस है। यहाँ टेम्परेचर ले लेते हैं केल्विन में, और यहाँ जो है वेपर प्रेशर है ना। कहता है टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे वेपर प्रेशर घटेगा, है ना। तो कहता है टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो सॉल्वेंट का क्या होगा बच्चों, स्वाभाविक है नीचे से ऊपर जाएगा, इस प्रकार से, है ना। अगर सॉल्यूशन का बनाना चाहेंगे ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये नीचे से इस प्रकार से बढ़ेगा, है ना। ये सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन, और एक सॉल्वेंट। अगर किसी सॉलिड प्योर सॉलिड को लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड का, तो ये और नीचे से होगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो हो गया बच्चों आपका TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ए हो गया, क्या हो गया बच्चों, TF नॉट, वेपर प्रेशर ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब बच्चों अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब हम लोग थोड़ा सा और बोर्ड पर नजर रखेंगे बच्चों। 100% तो आपको समझ में आएगा ही, इसमें कोई, यहाँ थोड़ा सा सॉलिड कर दीजिए, क्योंकि सॉलिड का यहाँ रहा है सॉलिड, है ना। यानी सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, है ना। जिस टेम्परेचर पर उसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब यहाँ बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन of solute in solution। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी यही था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर, यानी दोनों सेम है कि नहीं। अब यहां करते हैं डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसेंट्रेशन या मोलिलिटी भी बोल सकते हैं। अब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, है ना। ए भी आपका फॉर्मूला हो गया। के एफ क्या है, यहां लिख लीजिए, वेयर के एफ बराबर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, नहीं तो फिर इसको क्रायोस्कोपिक
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, मोलेलिटी का सिंपल फॉर्मूला डाल दीजिए, यानी डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ए और बी लिखते हैं बच्चों तो इसको जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा। ए बराबर होता है मोल वेट, मोल वेट यानी मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। बी से हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां डब्लू से इंडिकेट किए हैं यानी वेट ऑफ सॉल्यूट। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक। इस पर न्यूमेरिकल बनाए, जो नहीं बनेगा कमेंट करके पूछिए। ऐसे तो न्यूमेरिकल बच्चों अगले वीडियो में बताया जाएगा। रेगुलर क्लास कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।